गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल JPIT नालंदा। आप लोग मेरा सर्वेइंग का फर्स्ट लेक्चर तो देखे ही होंगे। उसमें कुछ लोग का दिक्कत आ रहा था कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम उन लोगों को उसका आंसर दे दिए हैं। जो कमेंट में जो मैसेज किए थे उनका आंसर उसी में हम दे चुके हैं। अगर इस वीडियो में भी कोई दिक्कत है तो सेम उसी तरह से आप कमेंट करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। और हमें अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस किए, वीडियो को देखें। तो हम लोग कल छोड़ के गए थे कि नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। तो आज हम टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ाएंगे। पढ़ने के लिए आप लोग नोट्स को पास में रखें और देखते रहें कि क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सर्वे जो है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेसी के आधार पर सर्वे जो है दो टाइप्स का होते हैं। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, हमें जो काम कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट शुद्ध सही कर रहे हैं, 100% सही है। प्रिसीजन कर सकते हैं, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ प्रिसीजन कर सकते हैं, कितना सावधानी से उस काम को कर रहे हैं, कितना सही है। उसके आधार पर जो सर्वे है दो तरीके का होता है। सर्वे कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। हमें याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ सर्वे में हम डालेंगे दो तरीके का, एक्यूरेसी के आधार पर दो तरीके का। पहला कौन सा? पहला होगा प्लेन सर्वे। पहला कौन सा? प्लेन सर्वे। और सेकेंड जियोडेटिक सर्वे। पहला कौन सा है? प्लेन सर्वे। और दूसरा कौन सा है? जियोडेटिक सर्वे। तो हम बताएंगे कि प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। आपको याद नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो अच्छे से अच्छी बातों को सुनिए, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उस बात को हम 2 या 3 बार रिपीट करते हैं, ताकि आप लोग वो चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि सर 2-3 बार बोले इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। इसीलिए सर्वे जो है एक्यूरेसी के आधार पर कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके का। पहला प्लेन सर्वे, सेकेंड कौन जी? जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे होता क्या है? प्लेन, नाम से पता चल रहा प्लेन होगा, बिल्कुल प्लेन। वैसा सर्वे। अच्छा ये बताइए, हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ हमको कैसे लगता है देखने में? अगर हम चल रहे हैं, किसी जगह पे चल रहे हैं तो अर्थ हमको बिल्कुल प्लेन ही दिखता है। क्या ऐसा लगता है कि आगे हम गिर जाएंगे, कर्व जैसा ऐसा कभी दिखता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम लोग छोटे दूरी पे चल रहे हैं। छोटे दूरी को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो छोटे दूरी को जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमेशा हमको क्या दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। लेकिन जब हम कर्व कब कंसीडर करेंगे कि हमको कर्व दिख रहा है? जब हम लार्ज स्केल पे देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, खड़ा होने के बाद अगर देखते हैं काफ़ी दूर खेत के आगे, तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर के जो आसमान है या फिर जो ग्राउंड है अब खत्म हो चुका है। ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं, जैसे ही लंबी दूरी पे हम लोग जाएंगे, देखेंगे तो हमारा लगेगा कि वो कर्व शेप ले चुका है। क्यों नहीं अगर है तो अभी जाके बाहर देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या कि कर्व सरफेस ऐसा दिखेगा, दूर से ही लगेगा कि वो तो लगता है कि वहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो फिर लगता है काफ़ी दूर बाद कि फिर वहाँ पे जाकर अर्थ खत्म। लेकिन अर्थ खत्म कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो तो गोल है, स्फीयर है। तो हम अगर इस पॉइंट पर कोई गोल चीज़ है, उस स्फीयर के इस पॉइंट पे थोड़ा सा दूरी बढ़े तो क्या हमको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा ना। लेकिन जैसे ही अगर पूरा ओवरऑल सरफेस को हम कंसीडर करेंगे तो हमको क्या दिखेगा? कर्व दिखेगा। वही चीज़ है। तो प्लेन सर्वे जो है, मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी फ्लैट। जो अर्थ का जो सरफेस है उसको हम कैसा मानते हैं? फ्लैट मानते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्लेन सर्वे में अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको कैसा मानते हैं हम लोग? फ्लैट मानते हैं। एंड नॉट टू द कर्व, मतलब कि कर्व नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? एज्यूम टू बी फ्लैट। तो याद रखिएगा, प्लेन सर्वे में जो मीन सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब समतल। उसके बाद लेवल लाइंस आर रिगार्डेड एज स्ट्रेट लाइन। जब बताइए, जब हम समतल मान रहे हैं, जब किसी प्लेन को हम समतल मान रहे हैं और सरफेस को ही हम समतल मान रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो होगा, मान लो कि यही सेम पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो लाइन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? बताइए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो वही चीज़ है।
तो लेवल्स लाइन आर रिगार्डेड एज स्ट्रेट लाइन, मतलब कि दोनों दो पॉइंट के बीच में कोई लाइन ले रहे हैं तो वो लाइन हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वो कर्व नहीं होगा। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन सर्वे की बात कर रहे हैं। एंड द एंगल बिटवीन एनी टू सच लाइन एज टेकन एज द प्लेन एंगल, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। अगर दो प्लेन के बीच की दूरी, दो लाइंस के बीच की दूरी, अगर हम अर्थ इसमें प्लेन सर्फेस में अगर बात करते हैं तो किसी सरफेस पे अगर हम दो प्लेन हो या दो लाइन हो, उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा हमेशा कैसा होगा, प्लेन एंगल होगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है क्या आपको कर्व दिखा है या स्ट्रेट लाइन है, बताइए, एक कर्व है या स्ट्रेट लाइन है। आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है, पेन चेंज करते हैं। बताइए, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये अगर कर्व की बात करते हैं, कर्व कुछ इस तरह का दिखा, कुछ इस तरह कर्व हम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो प्लेन एंगल होगा, जो इसमें जो एंगल बनेगा किसी दो लाइन के बीच में, वो कैसा होगा, प्लेन एंगल। लेकिन अगर हम इसे कर्व बनाते हैं तो कर्व में दूसरे के बीच का जो एंगल होगा प्लेन एंगल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो कर्व है ना, तो कर्व का एंगल का कुछ और वैल्यू, कुछ और कहते हैं, उसको बताते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें प्लेन है तो प्लेन है, इसको हटा देते हैं, कर्व नहीं होगा। जब कर्व नहीं होगा, जब कर्व नहीं होगा एंगल का वैल्यू कैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए इसके बीच में कुछ भी वैल्यू है, उसको हम रेडियंस लिखते हैं, थीटा रेडियन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। उसको रेडियन में लिखते हैं, डिग्री में लिखें, आपको जिसमें मन करे उसमें लिखें, लेकिन वो कैसा रहेगा, प्लेन एंगल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है इट इज यूज्ड व्हेन द एरिया अंडर कंसिडरेशन इज ऑफ अ स्मॉल एक्सटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सर्वे है, जो सर्वे का जो तरीका है प्लेन सर्वे, जिसमें हम लोग अर्थ का सरफेस को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, फ्लैट प्लेन एज्यूम जो करते हैं, वो हमेशा छोटे, हमें पता है कि छोटे दूरी पे ही हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। उसी तरह से छोटे एरिया का जब हम सर्वे करेंगे तो उसमें अप्लीकेबल होगा हमारा प्लेन सर्वे। लेकिन जैसे ही हमारा लंबा सर्वे करना है, जैसे मान लीजिए कि पूरा बिहार का हमको सर्वे करना है, तो पूरे बिहार का जब सर्वे करेंगे किसी चीज़ का, तो जब सर्वे करेंगे उसमें तो हम अर्थ का सरफेस क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पे हो रही है। लेकिन जब छोटे स्केल पे जब काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी का कोई गांव है, सपोज कोई एक गांव है बिहार शरीफ, बियावानी, जहाँ पर आपका कॉलेज है, वहाँ बियावानी में ही आपका मान लीजिए सर्वे करना थी, छोटे दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे दूरी पे हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वे का एज्यूम करेंगे। छोटा आप घर ही बना रहे हैं तो क्या आप घर को मतलब एज्यूम करते हैं कि मेरा जो जमीन है कर्व्ड है, कर्व्ड ऐसा अनुसार करते हैं क्या, नहीं, वहाँ पे हम लोग फ्लैट एज्यूम करते हैं, उसके बाद ही हम काम करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द एरिया अंडर कंसिडरेशन इज ऑफ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब छोटे दूरी है ना। उसके बाद क्या है, इट इज डन ऑन एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, कितना, 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो उसके अंदर का जो भी क्या सर्वे करेंगे, मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर के नीचे का जो भी एरिया होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सर्वे एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, तो प्लेन सर्वे में क्या 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 था, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहला बताइए, आप लोग भी इसको अपने से वीडियो को बिना बैक करके अपने से सोचिए, क्या हम बताएं प्लेन सर्वे को, जो अभी तक 4-5 पार्ट बताएं। पहला, सबसे पहले कोई भी पूछे कि प्लेन सर्वे होता क्या है, तो सीधा बताइए उसमें, जिसमें अर्थ का कर्वेचर जो होता है बिल्कुल फ्लैट एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, फ्लैट एज्यूम करते हैं। फ्लैट मीन्स प्लेन, मतलब अर्थ का सरफेस जो होगा हम लोग समतल मानते हैं कि अर्थ का जो प्लेन है वो कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज हम लोग पढ़े कि दो चीजों का, दो एंगल के बीच, सॉरी दो प्लेन या दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा। ठीक है, और दो पॉइंट के बीच की दूरी भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और फिर नेक्स्ट में क्या पढ़े,
ये छोटे एरिया में अप्लीकेबल होता है। छोटे एरिया में कितना एरिया चाहिए? 250 किलोमीटर स्क्वायर से नीचे का एरिया होना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर नहीं भी समझ में आया अब वीडियो को क्या करें, फिर से एक बार रिवाइंड करें और तब देख लें, अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इस बात को रिपीट करते हैं। और कहीं भी पूछेगा तो इन्हीं चार चीजों को याद रखें। बाकी लिटरेचर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वेइंग ऐसा चीज है ना कि आप बिना रटे हुए इसको अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। एकदम समझने वाली यूनिट है चीज। प्लेन सर्वे, एज्यूम टू बी फ्लैट, कैसा होता है? लेवल लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसका जो एंगल होता है वो कैसा एज्यूम होता है? प्लेन एंगल में होता है। और नेक्स्ट इसका एरिया छोटा स्मॉल एरिया में अप्लीकेबल होता है। स्मॉल एरिया कितना चाहिए? 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। ठीक है, अब तो समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, क्या? जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। जो अभी तक पढ़े प्लेन सर्वे, जस्ट उसका अपोजिट चीज है जियोडेटिक सर्वे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे प्लेन सर्वे में? बताइए। अर्थ ऑफ कर्वेचर एज्यूम टू बी फ्लैट, नॉट टू द कर्व्ड वन, मतलब कर्व नहीं होगा। कैसा होगा? वो फ्लैट होगा। लेकिन अभी बताइए, जब फ्लैट होगा इसमें क्या होगा? कर्व्ड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कर्व नहीं है, इसमें कर्व नहीं है, इसमें कर्व होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इन ऑर्डर टू हैव अ हायर डिग्री ऑफ प्रिसिजन। जब एक चीज और इसमें है, जब हमको शुद्धता ज्यादा चाहिए, किसी सर्वे में शुद्धता ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी का डिजायर ज्यादा है, कोई कहे कि हमें बिल्कुल बिल्कुल प्योर चाहिए कि हमारा सर्वे जो बिल्कुल सही हो, शुद्ध हो, तो उसके लिए हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं। तो ये हायर डिग्री प्रिसिजन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ए लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट इज एन आर्क एंड नॉट द स्ट्रेट लाइन। ए लाइन कनेक्टिंग द 2 पॉइंट इज एन आर्क नॉट द स्ट्रेट लाइन, मतलब जो 2 पॉइंट, इसमें अभी क्या बताते हैं, किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसमें कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसा होगा? आर्क बनेगा। आर्क मतलब, अब देखिए इस चीज को हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। अब बताइए, ये जो 2 पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, इसमें प्लेन सर्वे तो बिल्कुल हमें ये ऐसे मिला देते हैं, है ना? स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक। लेकिन इसमें हम लोग करेंगे क्या? ये था प्लेन सर्वे की बात, ये जो था प्लेन सर्वे की। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे में, तो अर्थ जो हमारा होगा अब इस तरह का दिखेगा। कैसा दिखेगा? कर्व्ड सरफेस दिखेगा। कर्व्ड सरफेस मतलब कुछ उठा हुआ टाइप का दिखेगा, कुछ इस शेप में। ठीक है, अगर स्ट्रेट की बात करें तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दिखेगी। ठीक है, बट यहाँ पे हमको कैसा दिख रहा है? कर्व दिख रहा है। तो जहां पे कर्व कंसीडर करेंगे तो जियोडेटिक सर्वे हो गया। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? अर्थ ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड या एज्यूम्ड एज क्या? बताइए, आप लोग खुद से बता दीजिए। एज्यूम्ड टू बी कर्व, नॉट द फ्लैट। सेकेंड, a line connecting the 2 points is an arc and not the straight line। तो बता दिया कि हम आपको कि इसमें जो होगा 2 पॉइंट के बीच का जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कैसा होगा? कर्व लाइन होगा। इस बात को भी आप लोग याद रखें। इन दोनों 2 पॉइंट के बीच का जो होगा कैसा होगा? आर्क होगा, और आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। फिर सोचता है द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज द स्फेरिकल एंगल। 2 लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल एंगल। तो देखते हैं स्फेरिकल एंगल कहां पे क्या होगा, उसको देख लेते हैं। चलिए, सपोज ये जो हम कुछ देर पहले जो एग्जांपल बनाए हैं कुछ इस तरह का, इसमें क्या था? ये हमारा क्या था? प्लेन एंगल था। 2 लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बताइए, प्लेन एंगल। बट हम लोग एक और फिगर बनाते हैं।
ठीक है। इसमें जो हमारा जो पॉइंट होगा 1 2 3। अब बताइए, हम तो पहले तो बताएं इसमें जो दो पॉइंट के बीच का जो होगा वो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन तो होना नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो कर्व होगा, तो कर्व के बीच का जो एंगल होगा उसको कौन सा एंगल बोलेंगे बताइए? उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल एंगल। पहला, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग स्फेरिकल एंगल बोल सकते हैं। दूसरा, इसको हम सॉलिड एंगल भी बोल सकते हैं। क्या, कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। जब सॉलिड एंगल कहेंगे तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे बच्चा में कि प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, 9 में पढ़े होंगे यूनिट मेजरमेंट में कि समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या? समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मीन्स कि सॉलिड एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल को घन कोण। तो घन कोण का एग्जाम्पल क्या होता था? कोई बताएगा कोई स्टूडेंट? ठीक है, कोई बात नहीं। इसका यूनिट होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन। इसका यूनिट होगा अस्टेरेडियन। ठीक है, अस्टेरेडियन होता है, इसका यूनिट क्या होगा? अस्टेरेडियन। याद रखिएगा कि प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है अस्टेरेडियन। तो अस्टेरेडियन किसके लिए हो गया? जियोडेटिक सर्वे मेथड। ठीक है, सर्च सर्वे उसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। एंड सर्च सर्वेज आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वेइंग लार्ज एरिया। हम लोग इसमें क्या पढ़े थे प्लेन सर्वे में कि छोटे एरिया में हम लोग एप्लीकेबल करते हैं, छोटे एरिया में इसका यूज करते हैं। बट जियोडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करते हैं? इसका लार्ज स्केल पे, लार्ज एरिया में हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे क्या होता है। आप लोग एक बार फिर से आप इस चीज को खुद से पढ़ें, अपने कॉपी में जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया है उसको आप लोग देखें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो हमारा वीडियो देखें। अगर उसके बाद भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन तो हमेशा ऑन रहता है, उसमें मैसेज कर लेंगे सर हमें समझ में नहीं आ, बता देंगे। फिर से एक बार ओवरव्यू कर लें, आगे बढ़े, कर लें। तो बताइए प्लेन सर्वे क्या होता है? सबसे पहला आंसर हमारा रहेगा कि इसमें अर्थ का जो सरफेस होगा जूम क्या करते हैं? फ्लैट। जियोडेटिक सर्वे में आते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं? एज्यूम टू बी कर्व, उसमें हम लोग कर्व एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसमें दो पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा स्ट्रेट लाइन होगा, किस प्लेन सर्वे में। बट जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा? दो पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा जो हम लोग डिनोट करेंगे क्या होगा? कर्व। ठीक है, कर्व हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद जो होगा दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? प्लेन एंगल। किसमें? प्लेन सर्वे में। बट जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा? दो लाइन के बीच का एंगल जो होगा क्या होगा? स्फेरिकल एंगल। इसका यूनिट क्या होगा? अस्टेरेडियन होगा। ठीक है, फिर अगला उसके आगे लिखे हैं कि ये जो सर्वे जो है छोटे एरिया में हम लोग अप्लीकेबल करते हैं, छोटे एरिया में इसका यूज करते हैं। बट उसका जो है जियोडेटिक सर्वे का वो लार्ज पैमाने पे, लार्ज स्केल में और बड़े क्षेत्र में हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट था, इसका जो तुम्हारा प्लेन सर्वे है वो प्लेन सर्वे जो है उसमें 250 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 250 वर्ग किलोमीटर से नीचे का अगर एरिया है तो उसमें हम लोग प्लेन सर्वे यूज करेंगे। अगर उससे ज्यादा एरिया है तो प्लेन सर्वे उसमें यूज नहीं करेंगे। कौन सा सर्वे यूज करेंगे? जियोडेटिक सर्वे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमको जो लोग वीडियो देख रहे हैं और कहीं का भी स्टूडेंट को मतलब नहीं है, वो बस देख रहे हैं वीडियो को, तो हमको ये जरूर बताएंगे। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग बताइएगा। Write the difference between plane survey and geodetic survey। ये हमारा असाइनमेंट समझ लीजिए, या फिर आपसे हम एग्जाम ले रहे हैं, बट लेकिन हमको इसका आंसर चाहिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन
प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। आप लोग बिना किसी कॉपी का, बिना किसी नेट का, बिना किसी बुक का, सिर्फ वीडियो लेक्चर देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। 4-5 तो पॉइंट वैसे ही, क्योंकि हम 5 बार बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिखें और हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर हमने ये चीज़ लिख दिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।